हेलो दोस्तों, कहीं पहुंचने की जल्दी में ना हम अक्सर ठहरना भूल जाते हैं। जिंदगी इतनी फास्ट हो गई है कि रुकने का मतलब ही समझ नहीं आता। लेकिन क्या हो अगर जिंदगी खुद आपको एक ब्रेक दे दे, बिना किसी वार्निंग के। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी ही सिनेमैटिक और गहरी कहानी पर बात करने वाले हैं। ये कहानी है प्रबीर की और नायगांव स्टेशन की उस भीगी अकेली रात की, जो दिखाती है कि कैसे एक अनचाहा ठहराव एक बहुत खूबसूरत अनुभव बन सकता है। तो चलिए सीधे इस कहानी में चलते हैं। रात के ठीक 12 बज रहे हैं। बारिश बस अभी अभी रुकी है। आप इमेजिन कीजिए, प्लेटफॉर्म की जमीन पर पानी ऐसे चमक रहा है जैसे किसी मूवी का सीन हो। हर तरफ एक अजीब सी नमी है, एक शांति है। लेकिन इस शांति के बीच एक शख्स अपनी पूरी जान लगाकर भाग रहा है। प्रबीर। वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ दौड़ता है, क्योंकि इस वक्त ना एक सेकंड की देरी भी पूरी रात का फैसला कर सकती है। अब देखिए वहां असल में हुआ क्या। प्रबीर जैसे ही प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचता है, सामने से आखिरी लोकल ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन छोड़ रही है। वो कुछ नहीं कर पाता, बस उन दूर जाती हुई लाल टेल लाइट्स को देखता रह जाता है। उस एक पल की निराशा, मतलब उसे शब्दों में बताना मुश्किल है। वो थक हार कर अपना भारी बैकपैक धीरे से जमीन पर रख देता है। ये वो एग्जैक्ट मोमेंट था जहां से उसकी ये अनप्लान्ड जर्नी शुरू होती है। और तभी उस खाली होते स्टेशन पर लाउडस्पीकर से एक टूटी हुई सी गूंजती आवाज आती है, अगली लोकल सुबह 4:45 पर। बूम। यह सिर्फ एक अनाउंसमेंट नहीं थी, ये एक फाइनल वर्डिक्ट था। इस एक लाइन ने तय कर दिया कि प्रबीर अब पूरी रात के लिए इस स्टेशन पर अकेला फंस गया है। कोई ऑप्शन नहीं, कोई दूसरी ट्रेन नहीं, बस वो और एक बहुत लंबी रात। यहां एक बहुत ही कमाल का कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ वो शहर है जो कभी सोता नहीं, जहां हमेशा शोर और भीड़ होती है, और दूसरी तरफ ये नायगांव स्टेशन का सुनसान प्लेटफॉर्म। जैसे जैसे आखिरी बचे हुए लोग स्टेशन से बाहर निकलते हैं, एक खौफनाक सी खामोशी छा जाती है। वहां जो एक अकेली चाय की दुकान थी ना, वो भी अब बंद हो रही है। उस शहरी भागदौड़ के बीच ये प्लेटफॉर्म अचानक से एक बिल्कुल अलग ही दुनिया बन गया है, एकदम शांत। खैर, अब सबसे इंटरेस्टिंग बात सुनिए। आज के इस डिजिटल जमाने में नेटवर्क से कट जाने का डर सबसे बड़ा होता है ना। प्रबीर एक लोहे की ठंडी बेंच पर बैठता है और आदत के मुताबिक अपना फोन निकालता है, लेकिन बैटरी सिर्फ 7% बची है। अब ऐसे में कोई भी घबरा जाएगा, किसी को इमरजेंसी कॉल करेगा, पर प्रबीर वो ऐसा कुछ नहीं करता। वो स्क्रीन लॉक करता है और फोन वापस रख देता है। मतलब वो कॉन्शियसली ये डिसाइड करता है कि उसे बाहरी दुनिया से डिस्कनेक्ट होना है और इस रुकी हुई रात को जैसी है वैसे ही एक्सेप्ट करना है। चलिए इस अकेलेपन को थोड़ा और करीब से महसूस करते हैं। उस रात की डिटेल्स सच में बहुत एटमॉस्फेरिक हैं। स्टेशन की वो पुरानी ट्यूबलाइट जो बीच बीच में झपकी ले रही है, दूर किसी कोने में सोता हुआ एक कुत्ता जो उस सन्नाटे को और लंबा कर रहा है, हवा में बारिश और रेलवे ट्रैक की वो गीली मिट्टी की सोंधी सी खुशबू, और इन सब के ऊपर एब्सोल्यूट साइलेंस, एक पूर्ण खामोशी। ये कोई डरावना सन्नाटा नहीं है, बल्कि एक ऐसी शांति है जो आपको खुद से मिलवाती है। ये जो माहौल है ना, ये एक बहुत ही डीप फिलोसॉफिकल थॉट की तरफ ले जाता है। एक मिनट के लिए सोचिए, अकेलापन हमेशा नेगेटिव नहीं होता। यहाँ अकेलेपन का जो मतलब निकल कर आता है वो बिल्कुल अलग है। ये वो गहरा एहसास है जब किसी खाली पब्लिक जगह पर इंसान पूरी तरह से सिर्फ खुद के साथ होता है, बिना किसी दिखावे के। प्रबीर उस लोहे की बेंच पर बैठे हुए रियलाइज करता है कि कभी कभी हम सबसे ज्यादा खुद को ऐसे ही किसी अकेले स्टेशन पर पाते हैं। लेकिन रात का ये सफर यहाँ नहीं रुकता। चलिए टाइमलाइन पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि ये कहानी कैसे आगे बढ़ती है। रात के 1 बजे एक ऐसा इंसिडेंट होता है जो पूरी रात का मूड बदल देता है, और फिर आखिर में सुबह 4:30 बजे की वो नई शुरुआत। ये वक्त की चाल दिखाती है कि उस ठहराव के अंदर भी कितने बदलाव हो रहे थे। तो रात का 1 बज चुका है और उस गहरी खामोशी को एक बहुत ही सॉफ्ट और हमदर्द आवाज तोड़ती है। एक बूढ़ा चाय वाला, जिसकी दुकान अभी थोड़ी देर पहले बंद हो चुकी थी, वो वापस आता है और बहुत प्यार से पूछता है, बेटा ट्रेन छूट गई क्या? ये सवाल सुनने में बहुत आम लग सकता है, लेकिन उस सुनसान रात में एक अनजान शख्स की आवाज में जो परवाह थी ना, वो वाकई दिल छूने वाली थी। अब ये मोमेंट देखिए, ये दिखाता है कि कैसे वो बिल्कुल काटने वाला अकेलापन एक शेयर्ड साइलेंस में, एक बांटे गए मौन में बदल जाता है। प्रबीर बस हल्के से मुस्कुलाता है और हाँ में सिर हिलाता है। बिना और कुछ पूछे वो बूढ़ा चाय वाला उसके हाथ में एक गरम चाय का कुल्हड़ थमा देता है। पहले घंटे की वो भारी उदासी अब इस अनजान इंसान के साथ चाय पीते हुए एक अजीब से सुकून में बदल चुकी है। दोनों चुपचाप बैठे हैं। सच में कभी कभी अनजान लोग भी एक कठिन रात को आसान बना देते हैं, है ना?
अगर हम इस पूरे एक्सपीरियंस को ब्रेक डाउन करें तो प्रबीर 3 स्टेजेस से गुजरता है। स्टेज 1 था वो डीप लोनलीनेस और ट्रेन छूटने का फ्रस्ट्रेशन। फिर आता है स्टेज 2, चाय वाले के उस छोटे से जेस्चर से मिला वो अनएक्सपेक्टेड कंफर्ट। और इसी कंफर्ट ने ट्रिगर किया स्टेज 3, यानी कि प्रोफाउंड सेल्फ डिस्कवरी, गहरी आत्मखोज। जब आसपास का शोर थम जाता है और आप काम फील करते हैं, तभी आप अपने अंदर झांक पाते हैं। जैसे जैसे रात आगे बढ़ती है, स्टेशन अब पूरी तरह से वीरान हो चुका है। प्रबीर अपना बैकपैक सिर के नीचे लगाता है और उसी बेंच पर लेट जाता है। उसकी नज़रें ऊपर उस गहरे अंधेरे आसमान पर टिकी हैं। ये सीन सच में काव्यात्मक है, क्योंकि वो आसमान सिर्फ तारों से नहीं बल्कि उसकी पुरानी यादों से भरने लगता है। दिन के शोर शराबे में हम जिन बातों को दबा देते हैं ना, वो रात की इस शांति में अपने आप बाहर आने लगती हैं। और उस शांति में यादें लिटरली फ्लड की तरह आती हैं। पुराने दिन, वो दोस्त जो कभी बहुत करीब थे पर अब लाइफ में कहीं पीछे छूट गए हैं, जिंदगी का कोई पुराना प्यार, और सबसे बड़ा वो सपने जो शायद डेली रूटीन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बोझ तले दब गए थे। ये सब बातें उसकी करंट लाइफ में नहीं थी, लेकिन उस रात उस खाली स्टेशन पर वो सब एक एक करके उसके सामने आ खड़ी होती हैं। अब इस कॉन्ट्रास्ट पर गौर कीजिए जो सच में बहुत बढ़िया है। ट्रैक के उस पार दूर शहर की हल्की हल्की लाइट्स अभी भी टिमटिमा रही हैं। वो शहर जो लगातार भाग रहा है, लेकिन ठीक उसके ऑपोजिट प्रबीर के अंदर अब एक कमाल की शांति है। बाहरी दुनिया का वो चलता हुआ पहिया उसके अंदर के ठहराव को और बड़ा बना रहा है। अब उसे इस रुकी हुई रात से कोई शिकायत नहीं बची है, बल्कि वो इस पॉज को पूरी तरह जी रहा है। और ये हमें इस एक्सप्लेनर की सबसे खास लाइन तक ले आता है। वो स्टेशन अब सिर्फ एक ट्रांजिट हब नहीं रहा, वो जिंदगी का एक रुका हुआ सफर बन गया है, एक लाइफ मेटाफर की तरह। हम अक्सर अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने की इतनी जल्दी में होते हैं कि सफर के बीच में रुकना हमें टाइम वेस्ट लगता है, लेकिन ये कहानी दिखाती है कि कभी-कभी जिंदगी में एक पॉज बटन दबना आगे बढ़ने से कहीं ज्यादा जरूरी हो जाता है। खैर, समय तो चलता ही रहता है और लीजिए, सुबह के 4:30 बज चुके हैं। आसमान का वो गहरा काला रंग अब धीरे धीरे नीला होने लगा है। सुबह होने वाली है। रात की वो जादुई खामोशी और यादों का वो पूरा सिलसिला अब उस पहली किरण के साथ थोड़ा धुंधला पड़ने लगा है। पता है ये वक्त किसका है? ये वापस रियलिटी में लौटने का वक्त है। धीरे धीरे स्टेशन की तस्वीर वापस बदलने लगती है। नीले आसमान के नीचे हलचल शुरू हो गई है। कुछ मजदूर आ गए हैं अपना दिन शुरू करने, कुछ नींद में डूबे हुए पैसेंजर्स ट्रेन के इंतजार में जमा होने लगे हैं। वो स्टेशन जो बस थोड़ी देर पहले पूरी दुनिया से कट ऑफ लग रहा था, उसमें अब फिर से जान आने लगी है। जिंदगी का पहिया दोबारा चल पड़ा है। और फिर गूंजती है वो आवाज जिसने उस रात के स्पेल को पूरी तरह तोड़ दिया। लाउडस्पीकर पर अनाउंसमेंट होती है, चर्च गेट फास्ट लोकल कुछ ही समय में आ रही है। लेकिन इस बार ये आवाज कोई निराशा लेकर नहीं आई थी। ये अनाउंसमेंट उस इंट्रोस्पेक्टिव रात का फाइनल एंड थी। इसका सीधा सा मतलब था कि जो ठहराव था वो अब पूरा हो चुका है और सफर दोबारा शुरू करने का वक्त आ गया है। अब प्रबीर की सिचुएशन देखिए, वो कंप्लीटली बदल चुकी है। वो अपनी बेंच से उठता है, पर ध्यान दीजिए, ये वो फ्रस्ट्रेट होकर भागने वाला इंसान बिल्कुल नहीं है जो रात को 12 बजे प्लेटफॉर्म पे आया था। वो एक लंबी गहरी सांस लेता है और जब ट्रेन आती है, दरवाज़ा खुलता है, तो वो एक हल्की सी मुस्कान के साथ अंदर चढ़ जाता है। उस रात की शांति, वो यादें और खुद को जानने का जो नया नज़रिया उसे मिला, उसे वो एक पॉजिटिव एनर्जी की तरह अपने साथ ले जा रहा है। इसीलिए हम इस पूरे अनुभव को एक नया अध्याय यानी एक नया चैप्टर कह सकते हैं। जो रात एक भारी असुविधा और फ्रस्ट्रेशन से शुरू हुई थी, सुबह होते होते वो जिंदगी के एक गहरे और अर्थपूर्ण चैप्टर में बदल गई। ये हमें याद दिलाता है कि जो वक्त हम कंप्लीटली खुद के साथ बिताते हैं ना, बिना किसी मोबाइल स्क्रीन या बाहरी शोर के, वो कभी वेस्ट नहीं होता। दरअसल वो रुकी हुई रात प्रबीर के लिए एक नई और बेहतर शुरुआत का फाउंडेशन बन गई। तो यहाँ से एक आखिरी और सबसे बड़ा सवाल उठता है, जो मैं चाहता हूं कि हम सब सोचें। क्या एक रुकी हुई अकेली रात जिंदगी को एक कंप्लीटली नई दिशा दे सकती है? जिंदगी की इस भागम भाग में हम खुद को ऐसे अकेलेपन से दूर रखते हैं, पर क्या पता अगली बार जब कोई ट्रेन छूटे या वक्त थोड़ी देर के लिए ठहर जाए, तो उस खाली प्लेटफॉर्म पर शायद हमें हमारी अपनी सबसे सच्ची आवाज सुनाई दे। इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। इस आखिरी थॉट पर जरूर विचार कीजिएगा।